हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रंजनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। ये 2009 में संसद द्वारा पारित एक ऐसा ऐतिहासिक कानून है जो 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश में लागू हुआ। ये कानून कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। ये एक्ट का मुख्य उद्देश्य है जाति, धर्म, लिंग, गरीबी और असमानता के आधार पे कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रहे। 86 अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में 21A अनुच्छेद जोड़ करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। हम इस वीडियो में अब आगे चर्चा करते हैं कि आखिर इस अधिकार के क्या क्या प्रोविजंस हैं और इस अधिकार को लाने के पहले, इस कानून को लाने के पहले क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो सबसे पहला प्रोविजन है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी एवरी चाइल्ड 6 to 14 मस्ट रिसीव फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी मीन्स इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स गवर्नमेंट टू इंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि ये कानून कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी प्रकार का एडमिशन फी, ट्यूशन फी, यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी, ये जितनी सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, वो क्या है, गवर्नमेंट इसका दायित्व लेगी। साथ ही साथ कंपलसरी का मतलब है कि सब तक शिक्षा सर्वसुलभ हो, ड्रॉप आउट की समस्या ना हो, बच्चों को किसी प्रकार से स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या न हो। ये सारी चीज़ें इस एक्ट के प्रावधान में शामिल किया गया है। दूसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी द स्कूल cannot refuse admission on the basis of caste, religion, gender, disability, family background। यानी कि स्कूल जो है जाति, धर्म, लिंग, अयोग्यता और पृष्ठभूमि यानी परिवार के पृष्ठभूमि यानी आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर हैं उस आधार पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तीसरा जो है वो है 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल, सेक्शन 12 क्लॉज 1C, कि प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल है उनको क्या करना है कि 25% सीट्स जो है वो चिल्ड्रंस जो कि आर्थिक रूप से और वंचित वर्ग जो हैं, जो कि वीकर सेक्शन है, उनके लिए रिजर्व किए जाएंगे और इनका पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। नेक्स्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी कि चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 8 will not be failed. The focus is on learning and child-friendly education, but after the amendment of 2019, the state has been given the option of detention. इसमें प्रावधान कहा गया है कि बच्चों जो 1 से 8 तक के क्लास के जो बच्चे हैं उनको परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद स्कूलों को यह अधिकार है कि वो री एग्जाम यानी फिर से परीक्षा ले सकती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE, सेक्शन 29, यह कहता है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्किल, बिहेवियर, क्रिएटिविटी एंड रिड्यूस एग्जाम पेपर, यानी कि हमेशा समय समय पर इवैल्यूएशन होते रहने से क्या होता है कि बच्चों में ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, स्किल्स डेवलप करेगा, उनमें क्या है कि एग्जाम के प्रति जो डर है, भय है, उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म, सेक्शन 19+ शेड्यूल, एवरी स्कूल मस्ट हैव एडिक्वेट क्लासरूम, इसके साथ ही साथ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्ट्रॉन्ग रूफ होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी, लाइट्स, प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, बेंचेस हो, हेड टीचर्स रूम हो, स्कूल मस्ट अपग्रेड फैसिलिटीज़ विद इन 3 years, और अगर ऐसा नहीं है तो 3 साल के अंदर जल्द से जल्द क्या है स्कूल में ये सारी सुविधाओं का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेबरहुड स्कूल, सेक्शन 6, यानी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ स्कूल शुड बी अवेलेबल विद इन 1 to 3 kilometers फ्रॉम होम। यह जो एक्ट है कहता है कि बच्चों को नज़दीक के स्कूल में ही दाखिला कराना चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल जाने में दूरी की वजह से प्रॉब्लम ना हो। टीचर्स क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो टीचर है वो NCT के जो निर्धारित योग्यता है उसके अनुसार योग्य होना चाहिए। साथ ही जो पारा टीचर्स और अनट्रेंड टीचर्स हैं उन्हें रेगुलर बनाने का प्रावधान करना चाहिए। स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है इसके संदर्भ में कहा गया है कि जो प्राइमरी यानी 1 to 5 तक के जो कक्षा है उसमें 30 बच्चों पर 1 शिक्षक और अपर प्राइमरी 6 to 8 में 35 बच्चों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, सेक्शन 17, इसमें कहा गया कि बच्चों को मारना, धमकाना,
धमकाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। किसी प्रकार का मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट को डिग्निटी और सेफ इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नो कैपिटेशन फ़ी, नो इंटरव्यू स्क्रीनिंग, यानी कि स्कूल जो है वो एडमिशन के समय कोई डोनेशन नहीं मांगेगा, ना तो किसी प्रकार का टेस्ट लेगा, क्विज और स्क्रीनिंग प्रोसेस पेरेंट्स से या फिर बच्चों से। चाइल्ड्स एडमिशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन मार्क्स और टेस्ट। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविज़न फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि इस एक्ट के तहत जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए विशेष फैसिलिटी की बात की गई है। कहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है चिल्ड्रन हैं जो कि अयोग्य हैं, डिसेबल हैं, इसके साथ जो माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं, फिर जो अनाथ है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, इनके लिए स्पेशल सपोर्ट, ब्रिज कोर्स, रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। वर्किंग आवर्स की जहाँ तक बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो जो 1 to 5 क्लास में वर्किंग आवर्स 4 आवर्स डे होना चाहिए मिनिमम। एनुअल टीचिंग आवर्स 800 आवर्स। अपर प्राइमरी 6 to 8 में वर्किंग आवर्स लगभग 5.5 आवर्स एंड एनुअल टीचिंग आवर्स जो है 1000 आवर। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भी बात कहता है कि एक कमेटी होना चाहिए जिसमें 75% मेंबर्स पेरेंट्स हो। साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा उनके साथ इंटरेक्शन हो ताकि टू डेवलप एंड मॉनिटरिंग क्वालिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, ताकि समय समय पर स्कूल की गुणवत्ता में क्या क्या सुधार लाना है इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके।